समर्थन दे। मेरे साथ बबीता में बैठिए। गुड इवनिंग एवरीवन। ये बहुत दुख की बात है और मुझे ध्यान है जब हम तैयारी करते थे तो इंतजार करते थे कि किस दिन बस रिजल्ट आ जाए, और रिजल्ट आने के बाद ये होता था कि बस अब तो ज्वाइनिंग ही मान लें। और कुछ ही जैसे रिजल्ट आने और ज्वाइनिंग के बीच का जो छोटा सा गैप होता था ना, वो टाइम बड़ा खुशहाली का होता था, क्योंकि उस टाइम पे आप फील कर रहे थे बस अब जाना है, अब जाना है, मेरी ज्वाइनिंग होगी। पर बहुत दुख की बात है कि हरियाणा पुलिस के हमारे ये बेटा बेटियां 6,000+ बच्चे अपने घरों पे इंतजार कर रहे हैं। उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है, उनका फाइनल सिलेक्शन में नाम आ गया है। तो बेहद दुख की बात है और कहीं ना कहीं शर्मनाक भी है। लोकतंत्र के आज इस जमाने में जब सोशल मीडिया इतना पावरफुल एक प्लेटफॉर्म है लोगों के पास, सरकार के कानों तक क्या ये गूंज नहीं जा रही है, या जानबूझ के लोग बहरे होके बैठ गए हैं? कोर्ट में भी तो ये बातें पहुंचती ही होंगी ना कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इस तरह की बातें हैं। तो अगर कोर्ट केस हो भी जाता है तो उसको बहुत इस तरह से लटकाया नहीं जाना चाहिए कि बहुत सारे गरीब परिवारों के, देखिए एक चीज तो कंफर्म है, कोई भी बहुत रिच फैमिली का लड़का या लड़की, किसी का बेटा बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करता। सरकारी नौकरी की तैयारी वो लोग करते हैं जो बड़े मिडिल क्लास में भी लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं। जैसे हम लोग अपने टाइम पे सोचते थे सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमारे घर की स्थिति बदलेगी। आज भी ऐसा ही है। जिन जो वेल ऑफ है, जिनके घर में 2-4 गाड़ियां खड़ी हैं, जिनका काम हर महीने बहुत लाखों रुपए का है, वो नहीं करता सरकारी नौकरी की तैयारी। सरकारी नौकरी की तैयारी करता है जिसकी छत से पानी टपकता है, जिसके घर में प्रॉपर कमरे नहीं है, जिसको ये चिंता है कि मेरी बहन बड़ी हो गई है, इसकी शादी कैसे करनी है, कहां से दहेज जुटाएगा, जिसको दिखता है कि पिताजी रोज बूढ़े हो रहे हैं, पिताजी का कोई परमानेंट काम नहीं है। तो ऐसे बच्चों को जब आशा की एक किरण नजर आती है, जी तोड़ मेहनत करने के बाद, दिन रात एक करने के बाद, जब ये बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं और फिर सरकार ज्वाइनिंग के लिए इनको लटकाए रखती है, बैठाए रखती है, ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल गलत है। और मैं इस बात से, मुझे जान के, कल मैंने सर से जैसे पूछा आने के बाद कितने बच्चे थे क्या था, तो सर ने कहा लड़कियां ना के बराबर है। ये बहुत गलत है बेटा। जितनी लड़कियां मुझे सुन रही हैं, जब तुम हर चीज में बराबरी की डिमांड करती हो, जब तुम कहती हो कि हम बराबर हैं लड़कों के और हम किसी भी तरह से उनसे कमतर नहीं है, जो कि ठीक भी है, ये दो बराबरी पर चलने वाली चीजें हैं, तो फिर तुम ज्वाइनिंग लेटर आने के टाइम पे जब तुम्हारा नंबर आया, रोल नंबर आया, तो तुम उतनी ही खुश थी जितना लड़के थे। अब जब ये ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं तो क्या हर बेटी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो वहां पहुंचे? मैं जानती हूँ लड़कियों के घर वाले अग्री नहीं करते, लेकिन अब लड़ाई तुम्हारे हक की है, तुम्हारी नौकरी की है। तुम वहां घूमने नहीं जा रही हो कि घर वाले मना करेंगे। इनफैक्ट अपने भाई को, अपने पिताजी को भी कहो, वहां जितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी तभी सरकार पर और शायद न्यायालय तक ये बात ढंग से पहुंचेगी कि लोग परेशान हैं। और ये लोग कोई ऐरे गहरे नत्थू खेरे नहीं है कि ये राह चलते लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात एक करके ज्वाइनिंग तक का सफर तय किया है। एक मुश्किल सफर क्रॉस करके, एक इतना टफ पेपर क्रॉस करके ये लोग वहां तक पहुंचे हैं। और अब सरकार ढील दे रही है, जिसके चलते बेटे बेटियां अपना बैठे हुए हैं। तो जितने लोग ये सिर्फ अपनी रजाई में घुस के ठंड से अपना बचने के लिए अपने घरों में पड़े हुए, गलत है बेटा। 6,000+ कोई छोटी भीड़ नहीं होती है। और ये वो लोग हैं जो सिलेक्टेड हैं। ये वो भीड़ नहीं है कि जो ये कह रहे हैं कि भैया हमें बस पेपर देना है। ये वो लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया, जो लास्ट मोमेंट पे बैठे हैं। तो जितनी लड़कियां मुझे सुन रही हैं, जितने लड़के मुझे सुन रहे हैं, लड़के भी कोई बहुत बहुत बड़ी संख्या में नहीं पहुंचे हैं वहां। 70-80 लड़कों को देख के कोई दबाव में नहीं आएगा। आपको चाहिए कि आप अपने साथ एक एक आदमी को और लेके जाएं। आप अपना बल दिखाएं कि आप वो लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो गया। और बेटियां किसी से कम जब हर चीज में नहीं है तो यहां क्यों कम है? अपने हक की लड़ाई आप क्यों नहीं लड़ सकती हैं लड़कियां? अपने हक के लिए खड़ी हुई है और वहां पहुंचिए। 8 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन है जिसकी प्लानिंग चल रही है। और ये प्लानिंग हमेशा ना, जो भी करें वो हमेशा ये ध्यान रख के करें कि रूल्स और रेगुलेशंस को गड़बड़ में नहीं करना है। जब भी प्रदर्शन करो इस तरीके का करो कि सरकार को ये फील हो कि हाँ भाई बच्चों के साथ गलत हो रहा है। आप कोई भी इस तरह की हरकत ना करें जिससे कि आप नेगेटिव तरीके पे समझे जाएं या ये पाया जाए कि आप लोग गलत तरीके से वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, और लोगों की जितनी संख्या ज्यादा होगी उतना उनके ऊपर इफेक्ट ज्यादा जाएगा। इन सब चीजों की रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग में अगर भीड़ बड़ी बताई जाएगी, अगर भीड़ जाएगी तो वो लिखेंगे। अगर वहां हजारों बच्चे, नौकरी जिनकी पक्की है, 6,000+ बच्चे वहां पहुंच जाते हैं, तो आप सोचिए कितना बड़ा दबाव आ जाएगा। न्यायालय को भी सुननी पड़ेगी। न्यायालय भी तो हम ही लोगों के लिए है ना। न्यायालय भी तो इंसान के लिए ही काम कर रहे हैं। और माननीय जितने बड़े बड़े जजेस बैठे होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये लोग लोगों से परिचित नहीं है। ये जानते हैं कि बच्चों की लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है जब गरीब परिवार के लड़के का, लड़की का सिलेक्शन के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं देते हैं। वो भी इंसान है, वो जानते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को, बस उनके कानों तक ये गूंज नहीं पहुंची। और इस गूंज को पहुंचाने का तरीका यह है कि हम बड़ी संख्या बल में वहां पहुंचे। तो 8 तारीख को हम भी कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगी, परिमल सर तो आएंगे ही, कि हम वहां पहुंच जाएं।
और ये समय है सबका एक होके काम करने का। अब अगर हम बट के काम करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अब लड़ाई बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है। ज्वाइनिंग की बस थोड़ी सी देर रह गई है, बाकी सारा प्रोसेस तो पूरा है। अगर ये 6000 बच्चे ज्वाइन कर जाते हैं तो आप सोचिए सीईटी वालों को कितना फायदा होगा। 6000 की भीड़ तो कम हुई, नहीं तो वहां ये बेचारे यहां भी नौकरी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, फिर ये सीईटी में भी नजर आएंगे, क्योंकि क्या करे, हर बेरोजगार आदमी सीईटी की तरफ भागेगा। तो कम से कम सीईटी में ये 6000 प्लस की भीड़ तो कम होगी, जो कि सच में काबिल थी और जिन्होंने नौकरी पा ली। तो 8 तारीख को सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जितनी बेटियां मुझे सुन रही हैं, लड़के तो पहुंच जाते हैं, लड़कियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये आपके भी हक की लड़ाई है। आपको पैदा होने के लिए भी लड़ना पड़ा था, अब आपको अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और अगर आप में जज्बा होगा ना तो घर वाले फिर आपका साथ जरूर देंगे। ये कोई लड़ाई हम कहीं घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं। आप ये कहिए घर पे कि हम अपने हक के लिए जा रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, कोई फादर या भाई मना नहीं करेगा। इनफैक्ट आप एक दो अपने भाई बंधुओं को भी ले आएंगे तो भीड़ और बड़ी दिखेगी जी। थैंक यू मैम। और जो है भाई सभी लोगों को मैं बात कर रहा था, जैसे जो है बेटियों के ऊपर बोला जाता कि कोई नहीं चाहता कि हो, लेकिन फिर भी हो जाती हैं पैदा पैदा बेटियां। कोई नहीं चाहता घर से निकलें, लेकिन फिर भी विपरीत परिस्थितियों में पढ़कर कामयाब हो जाती हैं बेटियां। जो बेटियों के ऊपर इस प्रकार की जो ये लाइन होती है, उन लाइनों को पढ़कर कितना जो है प्रेरणादायक जो है महसूस होता है कि इन लड़कियों को जो है कौन चाहता था उस टाइम पर पैदा हो, फिर आगे ये पढ़ें, घर से निकलें, और कितने प्रकार के जो है तानों को और बाकी चीज़ों को महसूस करके लड़कियां और उनके घर वाले फिर भी कामयाब होती हैं, लड़कियां पैदा होती हैं, वहां तक पहुंचती हैं, सब कुछ होता है। तो अब जो है आखिरी स्टेज पर लड़ने के लिए भी लड़कियों को आगे आना चाहिए। ये भारत की वीर लड़कियां हैं, लड़कियां भी आएंगी और लड़के भी आएंगे। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी लोग वहां पर पहुंचे, और अगर संभव हुआ तो बबीता मैम भी उसमें आएंगी और वो हम कंफर्म कर भी देंगे। और स्टूडेंट्स को भी मैं जो है अपील करूंगा कि सभी लोग वहां पर पहुंचे, और आप लोग भी सभी के सभी वहां पर पहुंचे। और भाई तुम लोग वहां पर जो बैठे हो बिल्कुल भी निराश ना हो। मेरी सरकार से दरख्वास्त यह है, या तो इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के और जल्दी से इसका फैसला दे। भाई एक हफ्ते में लगातार जो इसकी डेट लगा करके और लगातार सुनवाई करके क्यों नहीं निपटा सकती सरकार, अगर इसको चाहे तो। फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो मामला है 6000 परिवारों की जिंदगी का सवाल है, और 6000 ये लोग लगेंगे तो अगले 6000 लोगों को और नौकरी जो है सीईटी के तहत मिलेगी, वरना ये लोग वहां भी ज्वाइन करेंगे, वहां भी ज्वाइन करेंगे, फिर भर्तियां लटकेंगी। तो ये जो किस प्रकार का न्याय है और कहां तक का न्याय है। और लगातार 20-30 हजार भर्तियां जो पेंडिंग है, उन भर्तियों को निकलने का रास्ता निकलेगा तो आगे वाले आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी ज्वाइन नहीं हुआ है, तो भाई तुम्हारे लिए रास्ता तब बनेगा जब ये लोग लग जाएंगे। तो इनका रास्ता ना रोको, इनको लगवाओ। नंबर 1 मेरी मांग, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्दी इसका डिसीजन दे दें। दूसरा, इसको आप लोग कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दें। जितने लोगों ने केस कर रखा उतने पोस्ट खाली कर ले, जैसे जो कुछ केस उनके फेयर में आता है उनको ज्वाइन करवा दे। और नहीं तो फिर जो है जैसे ये लोग जो है अगर इस प्रकार से कुछ भी एंटी जो है मामला, वैसे तो होगा नहीं। मेरी एचएसएससी चेयरमैन से भी बात हुई थी, जो वहां पर जो है जो बाकी मेंबर्स हैं उनसे भी बात हुई थी कि जो ये जो पॉलिस जो ये जो वो बना रखा, क्या नाम इसका, नॉर्मलाइजेशन का जो ये डिसीजन है, ये बिल्कुल सही डिसीजन है। और मुझे लगता है कि इनकी ज्वाइनिंग रहेगी। अब फिर भी कंडीशनल ज्वाइनिंग देने में क्या दिक्कत है कि अगर कुछ मामला इधर उधर का होता है तो भाई ये जो है फिर बेचारे हट जाएंगे, इनसे शपथ पत्र ले लो, अब और क्या कर सकते हैं। वरना इनको वहां पर बिठाए रखना बिल्कुल सही नहीं है। मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी, बाकी लोग, मीडिया वाले, सीआईडी वाले, उनके दर्द को महसूस करो और उनको ज्वाइनिंग दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको आगे करो। ये भर्तियां जो है अब जैसे अब वहां पहुंच गया मामला की ज्वाइनिंग दोबारा से चालू हो गई। कोविड के कारण ये मामला ब्रेक हुआ था, जिसके कारण ये मामला लगातार चल रहा है, फिर ये चल गया है। सरकार ने हर बार सुनी है, अब की बार भी सुनेगी। मैं पूर्ण रूप से आशान्वित हूं। कोई भी बच्चा जोश में आकर के होश मत खोना, गलत काम मत करना। मेरा साथ, मेरा सहयोग हमेशा तुम्हारे साथ है। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।